हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 4.5 चल रहा था, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। और यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू को निकालना है और मेथड आपको इस्तेमाल करना है मैट्रिक्स मेथड। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में, जब भी मैट्रिक्स मेथड आता है तो आपके पास जो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है वो होता है x इज टू ए इनवर्स बी। आपको क्या करना होता है, यहाँ ए इनवर्स और बी को रखना होता है। अब आपको पता है ए क्या होता है, तो यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है उनके जो कोफिशिएंट होंगे उनसे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ए होता है। बी क्या होता है, ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं पीछे उससे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो बी होता है। और एक्स क्या होता है, जो यहाँ वेरिएबल्स है उनसे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो एक्स होता है। ये अपन सबसे पहले पता करते हैं। तो सबसे पहले ए बी और एक्स को पता करते हैं बच्चों। तो देखिए यहाँ पर ए को पता करते हैं, तो ए क्या होगा, एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है और यहाँ 3। ऐसे यहाँ पर 3, यहाँ माइनस का 2 और यहाँ माइनस का 1। यहाँ देखिए बच्चों 3, यहाँ 1 और यहाँ माइनस का 2। तो ये मेरे को क्या मिल चुका है, ए मिल चुका है। अब बात करते हैं एक्स की। तो एक्स क्या होगा बच्चों, तो एक्स सीधा सा है, जो वेरिएबल यहाँ है, वेरिएबल यहाँ एक्स है, वाई है और जेड है। तो ये आपके पास क्या मिल गया बच्चों, एक्स मिल गया। और बी की बात करें तो बी आपको पता है, ये जो कांस्टेंट पीछे बैठे हुए ये वाला ही बंदा क्या कहलाएगा, आपका बी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी भी मिल गया। अब जब बी मिल गया तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर सबसे पहले जरूरत है एक्स इनवर्स, सॉरी ए इनवर्स की। अब यहाँ ए इनवर्स मुझे निकालना है और ए इनवर्स का भी बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। ए इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए भी निकालना है और एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो बच्चों यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने जा रहा हूँ। तो इसको क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स में लिख देंगे 2 3 3, 1 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 और माइनस का 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस रो से ही अपन इसको ओपन कर लेते हैं। तो 2 से ओपन करेंगे, यहाँ पर कुछ नंबर आएगा, फिर यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है। फिर यहाँ पे कुछ नंबर आएगा, फिर इसके बाद 3 से ओपन करेंगे तो प्लस का 3 और यहाँ पर भी कुछ नंबर आएगा। चलिए नंबर लाते हैं। तो इस 2 से जब ओपन करेंगे तो ये रो और कॉलम को छुपाएंगे, ये 4 बचे रह गए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। फिर इस 3 की बात करते हैं तो ये रो और ये कॉलम गई, तो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 फिर माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3। फिर इस 3 की बात करते हैं तो ये रो और कॉलम गई, तो ये 4 बचे रह गए, तो ये माइनस का 1 फिर माइनस, फिर माइनस का 6 आएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। चलिए बच्चों सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 5 इंटू 2 10 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 5 और माइनस का 3 प्लस का 15 बनेगा। और यहाँ बच्चों देख सकते हैं आप, यहाँ प्लस का 5 बनेगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों फिर से क्या आएगा, 15 आएगा। क्लियर। अब इसके बाद इसको आपको ऐड करना है बस, तो 30 और ये आ जाएगा आपके पास 40। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बच्चों आपके पास कितना आ चुका है, 40 आ चुका है। तो निकालते हैं बच्चों अब एडजॉइंट ऑफ ए को। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों मैंने बताया था कि ये कैसे निकलता है, जो भी आपके पास मैट्रिक्स है उसके पहले कोफैक्टर्स निकालो, फिर कोफैक्टर निकालने के बाद उसका आप क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो, तो आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले काम जो है वो साइन लगाने का, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, अल्टरनेट साइन लिख लेना है। फिर यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ बच्चों प्लस आएगा, फिर इसी यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, फिर प्लस आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करते हैं। तो बच्चों देखो 2 की कैलकुलेशन यहाँ लिख रखी है मैंने, 4 + 1 आएगा। -3 की कैलकुलेशन भी लिख रखी है बच्चों, यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 3 आएगा। और यहाँ देखिए इसके बाद इसकी कैलकुलेशन भी लिख रखी है मैंने, यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1 और प्लस का 6। ठीक है, ये तो मैंने लिख रखा है। अब इसकी बारी, इस 1 को छुपाएंगे तो ये गया और ये गया, तो ये 2 बच रहे और ये 2 बच रहे। तो पहले तो माइनस का 6 आएगा, फिर माइनस का 6, फिर वो माइनस और फिर माइनस का 3 इसको क्या कर देगा, प्लस का 3। अब बच्चों बात करते हैं इसकी। पहले तो इसको अपन ने गायब करा था, तो माइनस का 6 और प्लस का 3 बन गया। अब बीच वाले को गायब करेंगे तो ये गया ये गया। तो पहले तो माइनस का 4, फिर यहाँ माइनस का 9, पहले तो आएगा माइनस का 4 फिर माइनस, फिर ये 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं इसकी। तो इसको गायब करेंगे तो ये ऊपर के 2 नीचे के 2 बचे। तो पहले तो माइनस का 2, फिर उसके बाद माइनस का 9, ये आएगा बच्चों माइनस का 2 और माइनस का 9।
फिर अब इस 3 की बात करते हैं तो ये गया और ये गया, तो ये 4 बचे रह गए। तो पहले तो 3, पहले तो क्या आएगा बच्चों 3, फिर माइनस का 6 आएगा, तो इसको क्या बना देगा प्लस का 6। फिर इस 1 की बारी, तो ये भी गया और ये भी गया, ये 4 बचे, तो पहले तो 2 फिर माइनस का 3, तो 2 माइनस 3 आ गया। फिर आगे देखिए बच्चों इसके लिए, तो ये रो और ये कॉलम गई, तो ये 4 बचे, तो माइनस का 4 और माइनस का 3 आएगा, तो माइनस का 4 माइनस का 3। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, इसको छुपाया इसको छुपाया, तो पहले तो माइनस का 4 फिर माइनस फिर 3। अब इसका क्या कर लो, ट्रांसपोज निकाल लो, क्योंकि ये अपने मिले हैं कोफैक्टर्स। अब बच्चों देखो, इसका मैं ट्रांसपोज निकालूंगा तो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए आता हुआ नजर आएगा। तो देखिए इसका ट्रांसपोज में निकालने जा रहा हूँ, और सोल्व करते हुए डायरेक्ट में इसको कॉलम में बना रहा हूँ। तो यहाँ 5 आएगा प्लस में, यहाँ माइनस का 5 इस माइनस से टकराएगा, तो ये भी प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का 5 आएगा। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ माइनस का 3 इस माइनस से टकराएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का 5 और माइनस का 4 मिलकर माइनस का 13 बनाएगा, माइनस का 4 और माइनस का 9 मिलकर माइनस का 13। फिर बच्चों यहाँ माइनस का 11 इस माइनस से टकराएगा, तो प्लस का 11। यहाँ देख सकते हैं बच्चों, यहाँ 9 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्लस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस का 1 बचेगा, इससे टकरा के प्लस का 1, और ये माइनस का 7 आएगा। यहाँ पे क्या चुका है, एडजॉइंट ऑफ ए आपके आ चुका है। करना क्या है बच्चों, ए इनवर्स निकालना है। तो चलिए ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपको पता है कितना मिला 40, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए क्या मिला, तो वो यहाँ से आप खुद रख देना। ठीक है, ये आपके पास ए इनवर्स भी आ गया। अब ए इनवर्स आ गया ना, तो इसमें वैल्यू रखना है और कंपेयर करना, और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अपन वैल्यू रखते हैं। तो आपको दे रखा था x इज टू ए इनवर्स बी, तो x की वैल्यू तो ये रही x y z, तो यहाँ रख देंगे बच्चों x y और z। ए इनवर्स की वैल्यू आपको पता है 1/40, और उसके बाद ये वाली वैल्यू, तो आपका आएगा 539। फिर आएगा बच्चों 5 माइनस 13 1, 5 माइनस 13 और 1। फिर उसके बाद यहाँ देखो 5 11 माइनस 7, 5 11 माइनस 7। इसके बाद बच्चों b आएगा अब आपके पास, तो b ये रहा। तो b आपके पास आएगा 5 माइनस का 4 और 3। ठीक है, अब सोल्व कर लो और कंपेयर कर लो, आपको x y z मिल जाएगा। तो 1/40 तो एज इट इज, ये पहली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 5 को 5 से करेंगे 25, 3 को इससे करेंगे तो माइनस का 12, और 3 को इससे करेंगे तो 27। अब सेकंड रो जा रही है बच्चों, तो 5 को 5 से करेंगे तो फिर से 25, माइनस 13 को इससे करेंगे तो प्लस का 52, 1 को 3 से करेंगे तो 3। ठीक है, सारे प्लस आ जाएंगे। फिर 5 को 5 से करेंगे 25, 11 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 44, और 7 को इससे करेंगे तो माइनस का 21। ठीक है बच्चों, अब इसको बस आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो 1/40 एज इट इज। बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 13 बचेगा। क्या बचेगा 13, और 13 में 27 को प्लस करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होगा, पहले तो ऐसा करते हैं, इसमें इसको प्लस कर लेते हैं, तो 55 हो जाएगा। 55 में बच्चों आप जैसे ही 5 प्लस करेंगे तो 60, और 20 प्लस करेंगे तो 80, ये 80 आ जाएगा। और यहाँ देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये माइनस कर देते हैं, इसमें से 25 में से 21 को माइनस करेंगे, 4 बचेगा, वो भी माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 बच्चों जब आपके माइनस 44 के पास जाएगा, तो माइनस का 48 आपके पास बनने वाला है। सॉरी, प्लस का 4 बनेगा, प्लस का 4 इस माइनस 44 के पास जाएगा, तो माइनस का 40 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, अब जब आप 40 को अंदर ले जाएंगे, तो आपके रिजल्ट आएंगे यहाँ पर, एक तो 1, यहाँ आएगा 2, और यहाँ आएगा माइनस का 1। और यहाँ क्या चल रहा था बच्चों आपके पास x y z। बस अब आप इसको कंपेयर करना, कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और z की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी, और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। तो नोट कीजिए इसे, फिर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो बच्चों लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो इसमें देखिए a भी बदलेगा आपके पास, x तो एज इट इज रहेगा, और b भी आपके पास बदलेगा। तो b देखिए यहाँ पर क्या है आपके पास 7 है, माइनस का 5 है, और 12 है। x एज इट इज रहेगा, यहाँ पर देखो x का कोएफिशिएंट लिखते हैं 1 3 2, तो 1 3 2 आ जाएगा। यहाँ देखिए माइनस का 1 4, और फिर माइनस का 1, माइनस का 1 4, फिर माइनस का 1। ये देखिए बच्चों 2 माइनस का 5, 2 माइनस का 5 और 3, ये आपके पास a आ चुका है, देख सकते हैं 1 3 2 ये रहा, -1 4 माइनस का 1 ये रहा।
2 माइनस 5 3 ये रहा। तो आपके पास ए आ गया, एक्स आ गया, बी आ गया। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पर सबसे पहले निकालने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के लिए बच्चों देखो, इसको डिटर्मिनेंट्स में आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 2 माइनस 1 और 3। बच्चों इसी से ओपन कर लेते हैं। तो 1 से ओपन करेंगे तो इसमें प्लस का साइन आएगा, फिर यहाँ कुछ ना कुछ कैलकुलेशन आएगी, फिर माइनस, फिर ये भी एक और माइनस है तो बच्चों ये प्लस का हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन, फिर 2 से ओपन करेंगे तो आपको पता है प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस टकरा के प्लस होगा और ये 2 आपके पास आ गया। आप कैलकुलेशन करते हैं तो इस 1 को छुपाते हैं तो ये 4 बचे रह गए। 12 आएगा सबसे पहले, फिर माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 5 आएगा, तो ये 5 रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस इससे टकराएगा तो माइनस बनेगा। अब इस माइनस 1 को छुपाते तो ये गया और ये गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, फिर माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 10, वो भी प्लस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो पहले तो 9, फिर माइनस लगाएंगे, फिर माइनस का 10 टकराएगा माइनस से तो प्लस का 10 बन जाएगा। फिर इसके बाद इसकी बारी, ये गया ये गया, तो पहले तो माइनस का 3, फिर माइनस का 8, माइनस का 3 माइनस का 8। बच्चों सोल्व करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आएगा 7। ठीक है, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 ही आएगा। यहाँ 19 बनेगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 ही आएगा। यहाँ बच्चों देखिए माइनस का 11, और माइनस का 11 2 से टकरा के माइनस का 22 बनाएगा। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों को पहले प्लस करते हैं तो इनको प्लस करने पर 26 आएगा। 26 में से 22 गया तो 4 बचेगा। तो आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आ चुका है। निकालते हैं बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए को। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए बच्चों सीधा सा काम है, पहले आपको कोफैक्टर निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज कर लेना है, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए आपका मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ट्रांसपोज निकालेंगे, वो भी किसका? कोफैक्टर्स का। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले तो साइन लगाते हैं, ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा और ये प्लस में रहेगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। अब इस लाइन की कैलकुलेशन कर रखी है, देख सकते हैं ये रहा 12 माइनस 5 आएगा, फिर 9 प्लस 10 आएगा, फिर माइनस 3 माइनस 8 आएगा। ठीक है बच्चों, और जो भी मिलेगा उसका ट्रांसपोज आपको करना है। अब दो लाइन की कैलकुलेशन फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 3 की बात करते हैं तो 3 की रो और कॉलम को गैप कर लो, तो ये दोनों बच्चे, पहले तो माइनस का 3 क्या आएगा बच्चों? माइनस का 3, फिर माइनस, ये माइनस का 3 बन गया। अब माइनस का 2 इस माइनस से मिलेगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। अब बीच वाले की बात करते हैं तो ये वाली रहेंगे, ये वाली गई, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो 3 माइनस 4 आएगा। फिर अब इस नंबर की बात करते हैं तो ये भी गया ये भी गया, ऊपर के दो नीचे के दो बचे, तो पहले तो माइनस का 1, फिर माइनस का 2, माइनस का 1, फिर माइनस का 2 आएगा, तो इस माइनस से टकरा के प्लस का 2 हो जाएगा। फिर अब बच्चों बात करते हैं इस नंबर की, तो ये 4 बचे रह जाएंगे ऊपर वाले, क्योंकि रो कॉलम गायब हो जाएगी। तो पहले तो 5 आएगा, फिर माइनस का 8 आएगा, तो 5 माइनस 8 आपके आ गया। फिर इस नंबर की बात करते हैं तो ये रो और कॉलम गया, तो पहले माइनस का 5, फिर माइनस का 6, तो माइनस का 5, फिर माइनस, देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों इसके लिए माइनस का 5, फिर वो वाला माइनस, फिर ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 6 बन जाएगा। फिर बात करते हैं इस कोने की, तो ये 4 आ जाएगा और ये माइनस का 3, तो यहाँ आएगा 4, फिर माइनस का 3 आएगा, तो इसको प्लस का 3 कर देगा। अब क्या करना है? ट्रांसपोज में तो बदलना है। चलिए ट्रांसपोज में बदलते हैं, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस रो को मैं कॉलम बना रहा हूँ सोल्व करते हुए, तो यहाँ आएगा 7 प्लस का, यहाँ आएगा 19 माइनस का, यहाँ पर बच्चों देखिए आपके पास 11 आने वाला है माइनस का। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखना यहाँ पर, यहाँ माइनस का 1 बचेगा, इस माइनस से टकरा के प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, यहाँ पर देखिए बच्चों प्लस का 1 बचेगा, इससे टकरा के माइनस का 1, यहाँ देख सकते हैं तो माइनस का 3 आएगा, यहाँ पर माइनस का 11, इस माइनस से टकराएगा प्लस का 11, और यहाँ प्लस का 7 आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स आपको निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए बच्चों आपको क्या करना है? एक तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए रखना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपको 4 मिला है, और एडजॉइंट ऑफ ए आपको रखना है, तो उसे आप यहाँ से इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको ए इनवर्स मिला है। बस इसमें छोटी सी मिस्टेक हुई बच्चों, यहाँ पर देखिए बड़ा कौन था? 4, इसलिए साइन आएगा माइनस का। तो आपके ए इनवर्स मिल चुका है। अब आपको एक्स वाई जेड निकालना है, तो सेम फॉर्मूला लगाना है। अब आपको बच्चों करना क्या है? एक तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू रखना है, सॉरी में ए इनवर्स की वैल्यू रखना है, और उसके बाद बी की वैल्यू रखना है, फिर कंपेयर कर लेना, आपको एक्स वाई जेड मिल जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ रखते हैं सबसे पहले ए इनवर्स, तो 1/4 एज इट इज। अब ए इनवर्स देखिए, तो ए इनवर्स ये रहा 1/4,
आ चुका है। डिटर्मिनेंट्स ये रहा 7, 1 और 3, वो भी माइनस का 19 माइनस का 1, उसके बाद आएगा बच्चों 11, -11 -1, फिर उसके बाद आएगा बच्चों 7। ये आपके पास ए इनवर्स आ चुका है। देख सकते हैं वैल्यू, देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए। अब रखना है बी को। बी ये रहा 7 - 5 12, 7 - 5 और 12 मल्टीप्लाई करना है बच्चों, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये रो है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी कि करके सबसे, तो 7 7 जो आपको पता है 49 होता है। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, और -3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों माइनस का 36 आएगा। देख सकते हैं 49 माइनस का 5 और माइनस का 36। अब बच्चों 19 को मल्टीप्लाई करने जाएंगे 7 से। अब 19 को 7 से मल्टीप्लाई करते देखिए क्या आता है, तो 63 ऊपर गया 6, 7 1 जा 7, 7 में 6 को प्लस करेंगे तो बच्चों आएगा 13, तो आपके पास आएगा 133, वो भी माइनस का। ठीक है, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5, 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आता है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये वाला रो भी इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 77, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5, और 7 को 12 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो बच्चों 14, 84 आपके आने वाला है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। तो 1/4 एज इट इज। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले ऐसा करते हैं, इन दोनों को मिला लेते हैं माइनस वालों को, तो ये 41 बनाएगा, 41 माइनस का और 49 प्लस का, तो यहाँ पर 8 बचने वाला है। अब पहले इन दोनों को देख लीजिए बच्चों, ये प्लस का है माइनस का, तो ये माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे इन दोनों को सोल्व करने पर, और माइनस का 1 5 में से माइनस होगा तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ पर भी देखिए बच्चों, इस जगह देखिए, पहले इन दोनों को देख लेते हैं क्योंकि बड़े बड़े नंबर है, आसानी से काम हो जाएगा। इन दोनों को देखेंगे बच्चों, तो जब इन दोनों को देखेंगे तो एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो जब इन्हें माइनस करेंगे तो 84 में से आप 77 को माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, वो भी प्लस का 7, क्योंकि बड़ा ये है, और प्लस के 7 में 5 को आप प्लस करेंगे तो प्लस के 7 में 5 को प्लस करेंगे तो 12 आएगा। अब कुछ भी नहीं करना, 1/4 को अंदर ले जाना है, तो 4 जैसे अंदर जाएगा सबको कट करेगा, तो ये तो कट हो जाएगा 2 बार, ये कट हो जाएगा 1 बार, और ये कट हो जाएगा 3 बार 4 से। ठीक है, और यहाँ क्या चल रहा था, x, y और z। तो बच्चों इसको बस आपको कंपेयर करना है, x की वैल्यू 2 मिल जाएगी, y की वैल्यू 1 मिल जाएगी, और z की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।